अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो डेफिनेशन शुरू करनी है। जैसे कि हमने पीछे जो है वो कुछ मेरे ख्याल से 6 या 7 हमने डेफिनेशंस की थी। आज जो है वो काउंटिंग की जो मज़ीद जो है वो डेफिनेशंस हैं, उसमें सबसे पहले अकाउंटिंग डेफिनेशन है। ये जब मैंने स्टार्ट करवाई थी आपको अकाउंटिंग, तब मैंने आपको उसकी डेफिनेशन करवा दी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है अकाउंटिंग? इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग एक फ़न है, ठीक है, ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग की, समराइजिंग की और क्लासीफाइंग की ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कारोबारी लेन देन। कारोबारी लेन देन में क्या होता है, जैसे कि आपने जनरल एंट्रीज पढ़ी थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पढ़ा, फिर आपने जो है वो क्या नाम है उसका परचेज गुड्स फॉर कैश पढ़ा, फिर यानी कि मैं आपको क्वेश्चन से बुक से दिखा देती हूँ। ये जितनी भी हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं जी, तो क्लास ये वाली जितनी ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं, सॉरी एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चन जितना कुछ भी है, ये सारी क्या होंगी हमारे पास? ट्रांजैक्शंस होंगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये सारा काम जो है वो हमने बिज़नेस में किया हुआ होगा। ठीक है, तो बिज़नेस में जो सा भी काम हमने किया होगा उसको हम क्या कहेंगे? बिज़नेस ट्रांजैक्शन। तो जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं ये सारी, ठीक है, ये इनको रिकॉर्ड करना, इनको क्लासीफाइंग करना और इनको समराइजिंग करना, इनकी क्या कहलाएगा हमारे पास? अकाउंटिंग। ठीक है, इसकी आगे डेफिनेशन देखें। ठीक है, ये सारी क्या होंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंड फाइनली का मतलब कि आखिर में प्रिपेयर हम बनाते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इसमें एग्जांपल लिखी है मैंने कौन कौन सी स्टेटमेंट होती है। एक इनकम स्टेटमेंट होती है, एक बैलेंस शीट होती है। इनके डिटेल इंशाल्लाह जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे बैलेंस शीट का, तब मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आप ये जान लो कि ये क्या इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट क्या होती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम ये देखते हैं कि हमें पैसा कितना कमाया, हमें फ़ायदा कितना हुआ, हमें नुकसान कितना हुआ, हमारे बिज़नेस की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो दोनों लास्ट पे बनाने के लिए हमें सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उनकी समराइजिंग या क्लासीफाइंग उनकी करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको बनाना पड़ता है। तो इस सारे अमल को हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कहेंगे। उसके बाद है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है, कीपिंग का मतलब होगा यहाँ पे रखना। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं किताब में रखना। ठीक हो गया। किताब में रखने से क्या मुराद है? बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये रिकॉर्ड यानी कि दर्ज करने का अमल है। ठीक है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी कहेंगे जो पैसे की ट्रांजैक्शन होती हैं। मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक शॉपकीपर है, अब उसने क्या किया? एक बुक बनाई हुई है। ठीक है, उस बुक के अंदर इसने लिखा हुआ है, ठीक है, किताब है, उसके ऊपर लिखा होगा, एक जगह पे उसने ख़रीदारी लिखी होगी, ठीक है, और एक तरफ उसने जितनी भी चीज़ें फ़रोख्त की होंगी वो लिखी होंगी। तो ख़रीदारी से मतलब कि उसने क्या क्या चीज़ ख़रीदी वो यहाँ पर लिखेगा, और क्या क्या चीज़ फ़रोख्त की वो यहाँ पर लिखेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। और लास्ट पे क्या करेगा? लास्ट में देखेगा कि लेट सपोज़ कि मैंने 1,00,000 की चीज़ें जो है ख़रीदी, तो मुझे जो है वो मैंने 1.5 लाख की जो है वो चीज़ें बेची। तो यहाँ पे वो हिसाब लगाएगा कि मुझे 50,000 का जो है वो मुनाफा हुआ। तो ये छोटा सा अमल होता है जो ज़्यादातर शॉपकीपर जो है लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये समझा देती हूँ कि एक लेट सपोज़ कि एक बुक है, ठीक है, अब कुछ दुकानदारों पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने उधार लगवाया होता है। वो क्या करते हैं? वो लिख लेता है, लेट सपोज़ ABC एक आदमी है, उसने जो है वो फ़लाँ चीज़ें ख़रीदी। ठीक है, चीज़ें ख़रीदने के बाद वो लास्ट पे टोटल करेगा। लेट सपोज़ टोटल जो है वो 10,000 रुपया हो गया। अब वो क्या करेगा? इस 10,000 का वो जाएगा ABC के पास, ठीक है, और ABC से कहेगा कि जी आपका इतना जो है वो कर्जा चढ़ गया, इतना उधार हो गया, तो जो चीज़ें आपने ख़रीदी थी उसके मुताबिक जो इतना आपका टोटल बनता है वो आप जो है वो अदा कर दो। तो ये भी इसने बुक में लिखा, ये भी इसने बुक में लिखा। तो ये ज़्यादातर छोटे बिज़नेस वालों के लिए बुक कीपिंग इस्तेमाल होती है, बड़े बिज़नेस वालों के लिए अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है, और छोटे बिज़नेस वालों के लिए बुक कीपिंग इस्तेमाल होती है। तो वो क्या करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि बुक कीपिंग इज़ एंड द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक रिकॉर्डिंग है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन
मॉनेटरी मतलब पैसे की, तो यहाँ पे पैसे की ट्रांजैक्शन ही हो रही है ना, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, किताबों के खातों में, इन द प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर मैनर से लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बुक कीपिंग कहलाता है। उसके बाद है बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? एनी लीगल, LEG यहाँ पे ए लिखा हुआ है, AL, एनी लीगल एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब सरगर्मी। ठीक है, लीगल मतलब कानूनी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कानूनी से मुराद कि वो बिज़नेस, वैसा काम जो हुकूमत की तरफ से करने को इजाज़त है। ठीक है, कुछ ऐसे कारोबार भी होते हैं इसमें हुकूमत इजाज़त नहीं देती, तो वो होते हैं इलीगल यानी गैर कानूनी। अब हम यहाँ पे किसकी बात करें? हम कानूनी कारोबार की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी कानूनी सरगर्मी विच इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। पर्पस का मतलब मकसद। ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, हम कोई भी ऐसा कारोबार जो मुनाफा कमाने के लिए, अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग मतलब कमाना, प्रॉफिट मतलब मुनाफा कमाने के लिए जोन सा भी हम कानूनी काम करते हैं, कानूनी सरगर्मी करते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? बिज़नेस। इसमें इलीगल बिज़नेस नहीं आएगा, वो बिज़नेस जो गलत तरीके से पैसे को कमाया जाता है वो इसमें शामिल नहीं है। तो बिज़नेस में कौन सा बिज़नेस शामिल है? वही जो कानून की तरफ से इजाज़त होती है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स और मर्चेंडाइज। गुड्स और मर्चेंडाइज, गुड्स से मुराद होता है चीज़ें। ठीक है, और मर्चेंडाइज का भी मतलब क्या है? चीज़ें, सेम है। अब ये चीज़ें क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो हम ख़रीदते हैं, किस लिए ख़रीदते हैं? ताकि उसको सेल किया जा सके। मिसाल के तौर पर अब एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो क्या करता है? अब उस शॉपकीपर ने घी ख़रीदा, ठीक है, शुगर यानी ऑयल ख़रीदा, शुगर ख़रीदी, या खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसने ख़रीदी। तो वो जो भी यहाँ घी और शुगर मैंने लिखा है, ये दो चीज़ें होंगी, ये दो चीज़ें जो हैं वो गुड्स कहलाएंगी या मर्चेंडाइज कहलाएंगी। ठीक है, तो इस बात को आपने वाज़ह तौर पे याद रखना है। वो चीज़ें जो दुकानदार ख़रीदता है, मालिक ख़रीदता है, या बड़े बिजनेसमैन ख़रीदते हैं, किस लिए? बेचने के लिए, दोबारा बेचने के लिए, वो क्या कहलाएगी हमारे पास? गुड्स या मर्चेंडाइज। यानी इट रेफर टू समथिंग, ये उन चीज़ों के साथ है, उन चीज़ों के मुंसलिक है, विच हैज़ बिन परचेज, जो कि ख़रीदी जाती हैं, फॉर रीसेल पर्पस। रीसेल का मतलब दोबारा बेचना। ठीक है, दोबारा बेचने के मकसद से। ठीक है, रीसेल पर्पस इज़ कॉल्ड गुड्स और मर्चेंडाइज, उसको गुड्स या मर्चेंडाइज कहा जाएगा। नेक्स्ट है परचेजेस की बात हो रही है। परचेजेस का मतलब होता है ख़रीदना। अब ये बात आप याद रखिएगा, जो गुड्स ख़रीदी जाती हैं, ठीक है, द गुड्स आर बॉट फॉर रीसेल पर्पस इज़ नोन एज परचेजेस। अब जो चीज़ें ख़रीदी जाती हैं रीसेल पर्पस के लिए, वो क्या कहलाएंगी हमारे पास? परचेजेस। मिसाल के तौर पे मैं इधर ही आपको समझा देती हूँ। अगर हमने फ़र्नीचर ख़रीदा है, ठीक है, अब फर्नीचर आपको पता है बिज़नेस में यूज़ होता है। ठीक है, फर्नीचर बिज़नेस में यूज़ होता है, क्योंकि लेट सपोज़ कि एक शॉपकीपर है, उसने टेबल ख़रीदा होगा, चेयर्स ख़रीदी हैं, ठीक है, लाइट्स उसने लगवाई हैं, इसके अलावा उसने फ़ैन लगवाया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने लगाई हैं। अब ये भी बिज़नेस में लगी हैं, लेकिन किस लिए? इस्तेमाल के लिए, यूज़ के लिए। तो ये इस वजह से फ़र्नीचर जो है ये परचेजेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये हमने ख़रीदने की गरज से चीज़ों को नहीं ख़रीदा, हमने इनको इस्तेमाल करने की गरज से ख़रीदा। तो याद रखिएगा, जो भी चीज़ बिज़नेस में इस्तेमाल करने की गरज से ख़रीदी होगी उसका हम नाम ही लिखेंगे। जैसे हमने फ़र्नीचर पर हम लिखेंगे, अगर हमने परचेज़ फर्नीचर लिखा है फॉर कैश, तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे? इसकी हम एंट्री ऐसे करेंगे, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक हो गया, हम ये एंट्री करेंगे। लेकिन अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी है जो हमने बेचने के गर्ज से ख़रीदी होगी, तो उसको हम लोग नाम देंगे परचेजेस का, जस्ट। ठीक है, परचेजेस का नाम हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे यही बात उन्होंने की है कि वो चीज़ें जो हमने रीसेल पर्पस के
ये ख़रीदी होंगी वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, परचेजेस कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कैश परचेज़। कैश परचेज से मुराद है, कैश से मतलब होगा यहाँ पे नकद, यानी हम कह सकते हैं कि नकद परचेज़ क्या होती है। व्हेन गुड्स परचेज एंड पेमेंट इज़ मेड टू सप्लायर SUPPLIER द सेम टाइम इज़ कॉल्ड एज कैश परचेज। तो यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है कि नकद परचेज़ यानी नकद ख़रीदारी हमारे पास क्या है, यहाँ पे नहीं आएगा। नकद ख़रीदारी से क्या मुराद है, ठीक है। नकद ख़रीदारी से मुराद है कि जब चीज़ें हम ख़रीदते हैं, व्हेन गुड्स आर परचेज, जब चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, एंड पेमेंट मतलब जो पैसा हमने अदा करना है वो उसी वक्त हम अदा कर देते हैं सप्लायर को। सप्लायर का मतलब होता है वो बंदा जिससे हम चीज़ ख़रीद रहे हैं, ठीक है, जो हमें चीज़ दे रहा है, ठीक है, वो सप्लायर इज़ द सेम टाइम, हम सेम टाइम पे उसी वक्त उसको पेमेंट कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज कैश परचेज़, को कैश परचेज़ कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज़। क्रेडिट परचेज से मुराद है व्हेन गुड्स आर परचेज एंड पेमेंट इज़ नॉट मेड। अब देखें यहाँ पे सिर्फ नॉट का फ़र्क है, इधर नोट नहीं है, इधर नोट लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम डेफिनेशन हो जाएंगी। सिर्फ नोट हम चेंज करेंगे तो हमारे पास जो है वो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो क्रेडिट परचेज से मुराद है कि व्हेन गुड्स आर परचेज, जब चीज़ें ख़रीदी जाएं, एंड पेमेंट इज़ नॉट मेड टू सप्लायर, ठीक है, और पेमेंट जो है वो सप्लायर को ना दी जाए, इज़ कॉल्ड एज क्रेडिट परचेज, उसको क्रेडिट परचेज कहा जाएगा। इधर सेम टाइम भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, पेमेंट टू सप्लायर द सेम टाइम, ठीक है, ये इधर ऐड कर लीजिएगा। इज़ कॉल्ड एज क्रेडिट परचेज, को क्रेडिट परचेज कहा जाएगा, यानी कि उधार की ख़रीदारी। उधार चीज़ ख़रीदी, हम उनसे कहेंगे जी आज हमें चीज़ दे दो, हम कल या परसों या महीने तक पैसे दे देंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिट परचेज। उसके बाद है सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर, जब चीज़ें बेची जाती हैं, फ़रोख्त की जाती हैं, टू कस्टमर को, गाहक को, एट द स्पेसिफिक प्राइस, एक मखसूस जो है वो कीमत पे, इसको हम क्या कहेंगे, इज़ कॉल्ड एज सेल, इसको सेल्स कहा जाएगा, ठीक है। तो जर्नल की जो हमने डेफिनेशंस आधी कल की थी, ठीक है, आधी हम जो है वो आज कर रहे हैं। इसके अलावा और भी इसकी काफ़ी डेफिनेशंस हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।